नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक जिसको जो है बहुत इजी होता है, बट अगर आपको समझ नहीं है तो आप बिल्कुल इसको गलत करके आएंगे। टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म। ठीक है, बहुत इजी होता है दोस्तों। पूरी दुनिया में इसको ना बहुत डिफिकल्ट बताया जाता है, बहुत तरीके के बताएंगे आपको, अंदर बाहर ये सब कुछ इस तरह से, बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपके ने इसके कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने, तो ये आपके लिए टॉपिक जो है बहुत इजी हो जाएगा। आप इसमें 30 सेकंड से कम में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो मैं आपको आज के इस क्लास में आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप सिलोजिज्म को एकदम मिनटों में कर सकते हो, मिनटों के सेकंडों में कर सकते हो। और डेफिनेटली अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि 30 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगने वाला इस टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, देखते हैं किस तरह से हमें करना है, नहीं करना है, क्या इसके कॉन्सेप्ट है, नहीं है, कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कह रहा है। ऑल टेबल्स आर बुक, तो हम बना देंगे क्या, ऑल टेबल्स आर बुक। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, जब भी आपको दोस्तों इस टॉपिक को करो ना, तो जो वर्ड दे रखे ना आपको, उसको आप पहला लेटर दो, उसका अल्फाबेट का पहला दो, उस वर्ड का पहला अल्फाबेट दो। जैसे हमने यहाँ पे टेबल दे रखा था, उसको हमने टी दिया, बुक को हमने यहाँ पे बी दिया। क्यों? क्योंकि हम पूरा क्यों लिखे, टाइम टेबल लिखने में अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, बुक लिखने में अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। हमारा मकसद होता है वहां पेपर में टाइम कम होता है हमारे पास, तो टाइम कम होता है तो टाइम भी तो हमें बचाना पड़ेगा ना। तो हम यहीं से छोटे छोटे टाइम बचाएंगे ना, और यही जो सेकंड सेकंड का होता है ना, वो बहुत मायने रखता है एग्जाम में। अगर आपके मान के जो हिंदी में करते हो तो मेज लिखा हो तो मेज को एम लिखो, किताब को के लिखो, इजी हो जाएगा। आपको किस तरह लिखते हो, ऑल मेज और किताब ऐसे बना सकते हो, आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी वर्ड हो उसका उस वर्ड का अल्फाबेट, जो पहला वाला अल्फाबेट होगा उसको देना है। अब सम क्या करे यहाँ पे, सम पेन्स आर बुक, तो बना दो सम पेन्स आर बुक। अब स्टेटमेंट का काम हो गया खत्म। आओ कंक्लूजन पे, क्या कह रहा है, सम टेबल्स आर पेन, सम टेबल्स आर पेन। क्या मेरे दोस्तों एक बात बताओ, पेन यहाँ पे है, टेबल यहां पर में है, क्या आपको दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, क्या डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है क्या आपको? आप कहेंगे सर मुझे तो कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। जब कनेक्शन नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो भैया आप डायरेक्ट कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये पूरा पूरा क्या होगा, गलत होगा। जब भी ध्यान रखना, जब भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया हो और कंक्लूजन में आपसे डायरेक्ट पूछ दे या दे दे, तो समझना वो गलत होगा। लेकिन यहां पे अगर ये पॉसिबिलिटी लगा देता तो हम कहते यस, इसका चांस है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ टेबल जो है पेन हो सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि होगा ही। और कुछ टेबल ऐसे भी हैं जो पेन नहीं हो सकते, तो हम कंफर्म नहीं बता सकते कि होगा ये या नहीं होगा। यहां पे अगर पॉसिबिलिटी होता तो सही कर देते। दोनों केस में बोलता कि सम टेबल्स कैन बी पेन्स, तो बिल्कुल हो सकता है। सम टेबल्स कैन नॉट बी पेन, तो भी सही होता। अब आओ दूसरे ऑप्शन पे, सम बुक्स आर पेन, सम बुक्स आर पेन दिख रहा है ना आपको? बोलोगे कहां दिख रहा है सर, दिखाई तो जरा। मैं आपको दिखाता हूं ना, देखो ना कहां पे दिख रहा है। ये वाला पार्ट जो है बुक्स का ये वाला जो पार्ट है, ये आपको नहीं दिख रहा है क्या? आप कहेंगे दिख तो रहा है, बुक्स का ये पार्ट है, किस में है, पेन के अंदर है। या यूं कहे कि पेन का ये वाला पार्ट है, किस में है, बुक के अंदर है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सम बुक्स आर पेन, हमें दिख रहा है कि ये बुक्स का ये जो थोड़ा सा पार्ट है वो क्या है, पेन है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 जो है इसका अनुसरण करता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखा आपने किस तरह से, अगर मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, इसलिए आपको ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा है, लेकिन भरोसा कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, आपको अगर प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ना, तो 30 सेकंड नहीं लगेगा आपको। मेरा वादा है ये आपसे। आप एक बार करके देखिए क्लास को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन लिया हूं मैं आपके लिए इसी तरह का छोटा सा, देखिए क्या कह रहा है। ऑल फ्रूट्स आर स्टीम्स, हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऑल फ्रूट्स आर स्टीम्स यहाँ पे बना देते हैं। फ्रूट्स को क्या लेंगे, एफ लेंगे, और स्टीम्स को क्या लेंगे, एस लेंगे। क्या कर रहा है, ऑल फ्रूट्स आर स्टीम्स, तो ठीक है, ऑल फ्रूट्स आर स्टीम हमने बना दिया। सम फ्रूट्स आर लीव, सम फ्रूट्स जो है लीव्स हैं। ठीक है, सम फ्रूट्स आर लीव्स। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहा है, सम स्टीम्स आर लीव। जो स्टेटमेंट दे रखा था उसको हमने ड्रॉ कर दिया। आप हिंदी से करके देखें, क्या कह रहा है, सभी फल जो है, फल को क्या देंगे, एफ ही दे दो। आप फल को एफ ही दे दो। ठीक है, सभी फल जो है क्या है, तने हैं, बना दिया हमने। और कुछ फल क्या है, तने पत्ते हैं, तो फल और ये क्या हो गए, पत्ते हो गए। हमने हिंदी में इस तरह से बना। अगर आप हिंदी में करते हो तो भी आप उसको जो वर्ड होगा ना, आपका जो एलिमेंट होगा ना, उसका पहला अल्फाबेट देना। अगर आप इंग्लिश में करते हो तो भी आप क्या करोगे, उसका पहला जो एलिमेंट होगा वही लोगे। ठीक है, ऑल फ्रूट्स आर स्टीम और सम फ्रूट्स आर लीव। सम फ्रूट्स यहाँ पे है, यहाँ पे हम इसको लीव बना देते हैं। देखो सम स्टीम्स आर लीव कह रहा है, सम स्टीम्स आर लीव कह रहा है। मैं यहाँ पे हाईलाइटर देता हूँ और कलर चेंज करता हूँ, जिससे आपको मैं बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। ठीक है, क्या कह रहा है, सम स्टीम्स आर लीव, स्टीम्स यहाँ पे है, लीव यहाँ पे है। ये वाला पार्ट तो देखो,
ये वाला पार्ट जो जहां पर डार्क कर रहा हूं वो वाला। आप कहेंगे सर ये जो स्टीम का पार्ट है ना वो क्या है, रीढ़ के अंदर है, या यूं कहें कि रीढ़ का ये थोड़ा सा पार्ट जो है किसके अंदर है, स्टीम के अंदर है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सम स्टीम्स आर रीड यानी कि 100% ट्रू है। सम लीव्स आर फ्रूट, सम लीव्स आर फ्रूट। आप कहेंगे सर ये भी हमें दिख रहा है, देखिए मैं दोबारा आपको कलर चेंज करता हूं, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है क्या, ग्रीन वाला। ग्रीन वाला जो पार्ट है किसका, लीव्स का, ग्रीन वाला पार्ट जो है किसके अंदर है, फ्रूट्स के अंदर है, तो ये वाला भी ट्रू हो जाएगा। यानी कि सम लीव्स, कुछ पत्ते ऐसे हैं जो क्या है, फल हैं, और कुछ तने ऐसे हैं जो क्या है, पत्तियां हैं, तो दोनों के दोनों इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि केवल कौन सा, निष्कर्ष दो, सॉरी यहाँ पे एक आएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चीजें समझ आई आपको, देखा आपने किस तरह से हमने इसको एकदम, मैं लेस देन 30 सेकंड आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई आफत नहीं है, बहुत इजी होता है। बस जरूरत किसकी है, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। अगर आपने दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना, तो सिलोजिज्म आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि आप चुटकियों में करोगे। ठीक है, मैंने अब तक बहुत सारे क्लासेस दिया है सिलोजिज्म के ऊपर, आप देख सकते हो चैनल पर जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी की क्लास को यही खत्म करते हैं, मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।